मोहतरमा शमसा अली। शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। ऑर्डर इन द हाउस। जी, ऑर्डर इन द हाउस। जी हेलो जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बोल लिया अब आपने, बस करें। जी आप बोलें, प्लीज आप बोलें। चेयरपर्सन, शुक्रिया चेयरपर्सन साहब। मैं आपको पहले तो सबसे मैं समझती हूँ कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और उसके महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का शुक्रिया अदा करते हैं हम। शुक्राना कि उनकी शफात से हमें माशाल्लाह इतना खूबसूरत ये हॉल मिला है और इसका वसीला कोई शक नहीं कि परवेज़ इलाही साहब बने और साथ हमारे जो चीफ़ मिनिस्टर है सीएम बुज़दार साहब जो है वो बने और हम सब उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें, और अल्लाह करे, खुदा करे कि हम जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं और जिन लोगों के खून पसीने की कमाई से, जिन टैक्सेस से ये इतनी शानदार बिल्डिंग बनी है, अल्लाह करे कि हम कुछ उसका हक अदा कर सकें। मैं यही दुआ कर सकती हूँ, आमीन। जी चेयरमैन साहब, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि आप देखते हैं कि किस तरह का इस वक्त बदहवासी और सख्ता और जो इस तरह का ये ऑल फॉल इस वक्त बातें हो रही हैं हमारी अपोजिशन की तरफ से, चाहे वो वफाकी हमारे नेशनल असेंबली हो, चाहे वो हमारी पंजाब असेंबली में हो, तो मुझे उनसे कोई गिला नहीं है, मुझे उनसे कोई मुझे हैरत नहीं है। असल में उनके साथ हुई बहुत बुरी है। हुआ क्या उनके साथ कि आप देखें कि जब हम यहाँ पे आए थे तो जो हमारी यहाँ पे मुआशी बदहाली थी, जिस तरह से हमारे यहाँ पे हमें जो जो इंडेक्स अच्छी तरह से एक एक बंदे के ये मैं समझती हूँ कि फिंगर टिप्स पे है कि किस हालत में हमें मईशत मिली। ऊपर से हमें FATF की में ग्रे लिस्ट में हम गए हुए थे, हर तरह के हमारे इंडेक्स से जो पाकिस्तान सबसे नीचे जा रहा था, लेकिन अल्लाह ने अपनी रहमत कर दी कि हमें वो कप्तान मिला, हमें वो लीडर मिला कि जिसने, अब इस वक्त जो हुआ इनके साथ ये है कि ये तो बहुत वहाँ से जब ये हमारा ऊपर से कोविड आ गया, आप देखें कोविड जो आया है उसमें ये हालत हुई कि लुडियाँ डालते हुए हमारे अपोजिशन लीडर जो है वो वापस आए ये सोच के कि उन्हें मालूम था कि ये हेल्थ के हम क्या इंडिकेटर्स छोड़ के गए हैं, यहाँ पे हेल्थ के क्या हालात हैं, तो वो जानते थे कि ये तो एक दिन के लिए भी शायद कोप नहीं कर सकेंगे इतनी बड़ी वबा से, जहाँ पे इतनी दुनिया के जो जितने भी बड़े बड़े ममालिक हैं वो वहाँ पे कुछ नहीं कर सके। लेकिन क्या हुआ ये कि अल्लाह की रहमत से इनके साथ वही हुआ जो कि 1992 में वर्ल्ड क्रिकेट के साथ वर्ल्ड कप में हुआ था। क्या हुआ था आप जानते हैं कि हमारे जो जितने हमारे टीम मेंबर्स हैं वो खुद बताते हैं कि हम अपने बिस्तर लपेट के और हम कह रहे थे कि हम चले, हमारा तो अब हम तो ख़त्म हो गया, हमारा तो पाकिस्तान तो किसी सूरत में उसका कोई चांस ही नहीं। लेकिन एक अल्लाह का बंदा, उसको अल्लाह पे यकीन था, इस तरह से वो डटा हुआ था कि नहीं मैंने इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप अपने मुल्क के लिए हासिल करना है। और आप देखें कि उसका आखिर क्या हुआ कि हमें वो वर्ल्ड कप मिला कि दुनिया क्रिकेट शशतर रह गई कि पाकिस्तान जो हार रहा था तो वो इनके साथ हुआ है। अब इनको नज़र आ रहा था कि कोविड आई है तो हमारे तो वही हाल होगा जो इन्होंने किया था जब ये हमारे इन्होंने ये एटम बम धमाका किया तो हमारा क्या हाल किया कि जितने हमारे वो फॉरेन एक्सचेंज थे वो सारा जब्त कर लिया, फिर जी मुल्क सवारो कर्ज उतारो वो सब जब्त कर लिया और आखिर में कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं दिया जी। ये बजट का ही ये उन्हीं खसारों का हिस्सा है जो हमारे यहाँ बजट के हिस्से में आया है। मैं ये समझती हूँ कि ये जो बजट है ये बजट इतना ये फूल प्रूफ कि देखें कि ये इतना फूल प्रूफ बजट है कि मैं समझती हूँ कि किसी के लिए भी इसको समझना और पढ़ना और इस पर यकीन करना मुश्किल नहीं। लेकिन जिन लोगों ने अपने कानों आंखों और अपने जहन पे अपने गुलाब चढ़ा लिया होता है, जिसको सुमुन बुकमुन आप कह लें, तो वो तो जाहिर बात है कि सिवाय दुहाई देने के कुछ नहीं करेंगे। वही मैंने आपको बताया कि इनके साथ वही हुआ कि ये तो चाह रहे, इनका ख्याल था कि कोविड आया और अब तो सारा कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो इस वक्त आप देखें कि हमारे पाकिस्तान के बारे में मैं तो आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि इंटरनेशनल हमारे सेहत का, हमारे तालीम, आपको थोड़ा सा प्लीज मुझे आप टाइम दें। दौलताना साहब